अमेरिका को कभी दुनिया भर के लोगों ने अपॉर्चुनिटी की धरती माना था। लाखों भारतीय, एशियाई और दूसरे देशों के लोग वहां पढ़ने, काम करने और बेहतर फ्यूचर बनाने का सपना लेकर पहुंचे। लेकिन अब एक नया सर्वे ऐसा संकेत दे रहा है जिसने इमिग्रेशन और अमेरिका की छवि को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। कई लोग महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। कुछ लोग अपने डॉक्यूमेंट्स हर समय साथ रखने लगे हैं, कुछ ने ट्रैवल प्लान्स बदल दिए हैं और कुछ लोग अब अपने फ्यूचर को लेकर पहले से ज़्यादा असमंजस में हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे आखिर ये सर्वे कहता क्या है, अमेरिका में रह रहे भारतीयों और दूसरे इमिग्रेंट्स के लिए इसका मतलब क्या है, कानूनी तौर पर उनके अधिकार क्या हैं और ऐसी स्थिति में लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो किसी डर या अफवाह पर नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी, रूल्स और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पर आधारित है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। हाल ही में एशियन अमेरिकन और पैसिफिक आइलैंडर समुदाय पर किए गए एक सर्वे में सामने आया कि बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि अमेरिका अब इमिग्रेंट्स के लिए पहले जैसा अपॉर्चुनिटी वाला देश नहीं रहा। सर्वे में शामिल लगभग 60% लोगों ने माना कि अमेरिका कभी इमिग्रेंट्स के लिए बेहतरीन जगह था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। वहीं केवल करीब 30% लोगों का मानना है कि आज भी यूएस इमिग्रेंट्स के लिए उतना ही अच्छा देश है। इस बदलाव की भावना के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है। पिछले कुछ समय में इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर सख्ती बढ़ी है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने या उनके जानने वालों ने अपनी दिनचर्या बदल दी, ट्रैवल प्लान्स टाल दिए या इमिग्रेशन स्टेटस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हमेशा साथ रखना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति किसी कानूनी परेशानी में है, लेकिन कई लोग सिर्फ एक्स्ट्रा सावधानी बरत रहे हैं। यहीं पर भारतीयों के लिए एक ज़रूरी बात समझना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अमेरिका में वैलिड वीज़ा, ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप स्टेटस के साथ रह रहे हैं तो आपके अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित हैं। किसी भी इमिग्रेशन एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि किसी व्यक्ति के अधिकार खत्म हो गए हैं। अमेरिका की लीगल सिस्टम में ड्यू प्रोसेस का सिद्धांत लागू होता है, यानी किसी भी बड़े इमिग्रेशन फैसले से पहले कानूनी प्रोसेस का पालन किया जाता है। जो लोग ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो अपने स्टेटस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखें। कई इमिग्रेशन एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आसानी से अवेलेबल रखें। इसका मतलब घबराना नहीं बल्कि नियमों का पालन करना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अभी अवेयरनेस का है। अगर आप F1 वीज़ा पर पढ़ रहे हैं तो अपना पासपोर्ट, I-20 वीज़ा डॉक्यूमेंट और यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स हमेशा सही स्थिति में रखें। कई स्टूडेंट्स ने हाल के महीनों में इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी शुरू की है। ऐसे में किसी भी ट्रैवल से पहले यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस और इमिग्रेशन एडवाइजर से सलाह लेना समझदारी होगी। एक और बहुत दिलचस्प बात इस सर्वे में सामने आई। बड़ी संख्या में एशियन ओरिजिन के लोगों ने कहा कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और पारिवारिक जड़ें उनकी पहचान का इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। यानी अमेरिका में रहने के बावजूद लोग अपनी भारतीय, कोरियाई, वियतनामी या दूसरी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। ये दिखाता है कि इमिग्रेशन सिर्फ वीज़ा या डॉक्यूमेंट्स का विषय नहीं बल्कि पहचान, परिवार और फ्यूचर से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारतीयों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट संदेश ये है कि सोशल मीडिया पर चल रही हर बात को सच मानने के बजाय ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करें। इमिग्रेशन रूल्स बदल सकते हैं, लेकिन किसी भी बदलाव का असर सभी लोगों पर एक जैसा नहीं पड़ता। इसीलिए अपनी स्थिति के अनुसार जानकारी लेना ज़रूरी है। अगर आपके वीज़ा, ग्रीन कार्ड या इमिग्रेशन प्रोसेस से जुड़ा कोई सवाल है तो लाइसेंस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी या ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज से सलाह लेना सबसे सुरक्षित रास्ता है। एट लास्ट ये सर्वे हमें एक भावना दिखाता है, कोई कानूनी फैसला नहीं, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि इमिग्रेशन को लेकर लोगों की सोच बदल रही है। ऐसे समय में भारतीयों के लिए सबसे बड़ी ताकत है सही जानकारी, पूरे डॉक्यूमेंट्स और नियमों की समझ, क्योंकि बदलते माहौल में वही लोग सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं जो अफवाहों से नहीं बल्कि फैक्ट्स और कानून के आधार पर फैसले लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, क्या फीडबैक है, कमेंट्स में बताएं ज़रूर। ऐसे और वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।